तांत्रिक ओझागिरी, झाड़ फूक, टोना टोटका टाइप ये सब था, ये सब नष्ट हो गया। दरबार ने सब नष्ट कर दिया। हाँ, उसमें क्या होता था, किडनी जो है उसमें सड़न शुरू हो गई थी, कैंसरस बनती जा रही थी, जिसके कारण जो आपका यूरिनरी ब्लैडर था उसको मैसेज नहीं पास होते थे। कटी कटी प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, कैसे बाबा हो? माँ को भी कैसे हो? 9 हवन अपना हो चुका था और ये 4 लोग थे अपन डीएनए में, तो थोड़ा कुछ अभी 5 से 6 महीने के अंदर कुछ ज़्यादा ही तकलीफ महसूस हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि वन डे कर ले। तो पूरे परिवार को लेके आया मैं, लड़की रह गया घर पे, बाकी हम चारों आए हैं और एक दिन का जो है वन डे हवन का काम पूरा कर लिया है। ये बहुत आवश्यक था वन डे में जाना। ये आपको सब समस्या हो रही थी, ये आपका सब नष्ट हो गया। स्मृतियाँ थी बची हुई, वो भी नष्ट हो गया। इसलिए हम बोलना ही नहीं चाह रहे थे कि क्या बोलेंगे, बहुत सारे बातें, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे, गुरुजी के सामने और खड़े हो ऐसी जाएंगे। स्मृतियाँ थी कि सबसे ज़्यादा क्रोध आपकी वाइफ पर ही दिलाती थी। नकारात्मक स्वप्न, भय, डर, हैं, पैसे को नष्ट करती थी, आपके रुपयों पैसों को, धन को नष्ट कराती थी और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराती थी। कुछ ऐसी गलत पूजा पाठ थी आपके यहाँ जिसके पूजा से बहुत समस्या खड़ी हुई थी आपके। उसने खड़ा किया था सब साम्राज्य। अभी आपका सब नष्ट हो गया, कुछ भी शेष नहीं, सब गया। बहुत अच्छा लगा आज, स्मृति जाना। बहुत टेंशन में थे, हमने तो ये सोचे थे कि कुछ नहीं बोलेंगे। ये आपकी धर्मपत्नी के सारे रोग कष्ट। आप आइए, पढ़िए, देखिए, मिलाइए अपने सारे रोग कष्ट, यही सब आपके थे। गुरुजी को सादर कोटि कोटि प्रणाम। ये सब नष्ट हुई स्मृतियाँ तक कुछ। सब कुछ यही बोलने वाली थी गुरुजी। आप ये बोलने वाली थी और दरबार ने पहले से लिख के रखा हुआ जो जो हटाया आप, बिल्कुल जो भी आपके मन में था वो सब कष्ट गए, रोग गए, नष्टीकरण हुआ। दुनिया का यही तो एक ऐसा दरबार है कि यहाँ बोलना नहीं पड़ता, सब कुछ यहाँ बोलना नहीं पड़ता। ऐसे डिजाइन बन रहा था आपके बॉडी का। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, अंदरूनी बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी 6 महीने से। ऐसे तो इन्होंने बोले कि वन डे हवन कर लेते हैं एक बार, बहुत अच्छा किया आपने। सब सही हो जाएगा। एक दिवसीय अनुष्ठान करने का सबसे बड़ा जो है लाभ यही है। कल तक गुरुजी मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, मुझे अल्सर है, अल्सर का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया था। उसमें सब लिखा हुआ है, मैंने देख लिया। लिखा है ना, पेट में अल्सर। यूरिन में भी बहुत प्रॉब्लम है, ये कूल्हे में तो बहुत ज़्यादा लिखा है प्रॉब्लम। किडनी की वजह से। जी जी जी, किडनी डैमेज हो रही। जी, आंतों में घाव, अल्सर सब लिखे हैं। तो यही इसमें भी सारी लिखे प्रॉब्लम मुझे हैं, बहुत आपके इस पर्चे में लिखे हैं जी आंतों में घाव। हाँ बिल्कुल, इस पर्चे में आपके लिखे हैं बिल्कुल। और ये चित्र में भी आपके बना है अल्सर। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा था, तो यूरिन का भी बोला था और ये पेट का भी कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया था। तो इन्होंने बोले, यार हमने दोनों ने यही डिसाइड की कि गुरुजी से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करना है, पहले गुरुजी के यहाँ जाना है, उसके बाद गुरुजी जो बोलेंगे वही करना है। तो हमने आपको पूछे नहीं, हमने पहले सोचा कि वन डे कर लेना चाहिए, बाद में गुरुजी से मिलने जाएंगे। हाँ, उसमें क्या होता था, किडनी जो है उसमें सड़न शुरू हो गई थी, कैंसरस बनती जा रही थी, जिसके कारण जो आपका यूरिनरी ब्लैडर था उसको मैसेज नहीं पास होते थे कि यूरिन पास करना है, इसका मैसेज नहीं मिलता था। गुरुजी हाँ, इसके कारण दिक्कत हो जाती थी। बहुत ही प्रॉब्लम है यूरिन की थी अभी तक, तो अभी अब बाबा ही जानेंगे सब, हम तो कुछ नहीं करते और कुछ नहीं जानते। अब सब बढ़िया है, अच्छा है। एक महाहवन भी करना है, जी वो कर लेना, दरबार की ओर से निःशुल्क है। जी गुरुजी। और आपको रहना है दोनों लोगों को, पति पत्नी को, और ये बच्चा रहेगा इधर, ये जो खड़ा आपके लेफ्ट। जी गुरुजी। ये 3 लोग आप लोग उस महाहवन में, एक दिवसीय महाहवन की स्लिप जो मिलेगी आपको, उसमें संकल्प करके आपको करना है। ठीक है। लड़की के भी आँखों में, दोनों आँखों में 2-2 गुठली आ गई है गुरुजी, उनको ऑपरेशन बोला था। इसको लड़की को तो लेके आना था और दांत में भी ऑपरेशन बोला है, वो दांत लास्ट वाला निकल नहीं रहा,
उल्टा हो गया है तो खा नहीं पा रही है। अच्छा, तो चेकअप करा भी लीजिए। आने के लिए तैयार थी, लेकिन प्लेसमेंट मिल गई उनको हॉस्पिटल से, तो उनको बोले कि ज्वाइनिंग करनी है 11 तारीख से, इसलिए वो हॉस्पिटल का आया, अर्नेजा हॉस्पिटल का, तो वो ज्वाइनिंग में चली गई 1 महीने की ट्रेनिंग में, तो नहीं अंदर आ काफी पाई। अंदर पक रहा था वो एरिया। जी, और पाइल्स का भी प्रॉब्लम कभी आप लोग कोई तांत्रिक ओझा था कोई, उससे भी आपके डीएनए में जुड़ाव दिख रहा है, जी जो जिसके कारण भी गंदगी आई थी आपके डीएनए में, जी जी है? हाँ, नहीं था ना? तो जहाँ पहले कहीं गंदी जगह जाना हुआ, जी उसके कारण भी काफ़ी गंदगी जी दिखी। वो जादू टोना टटका वो सब नष्ट हो गया, जी। वो दरबार ऐसे दिखा रहा है। हमारे घर में ही थे, तो अभी अभी निकले हैं वो लोग, 3-4 महीने हो गया, 4-6 महीने हो गए, तब से थोड़ा सा ठीक लग रहा है। हाँ, लेकिन ये तबीयत में, हाँ तांत्रिक ओझागिरी, झाड़ फूक टोना टोटका टाइप जी ये जी सब था, ये सब नष्ट हो गया, दरबार ने सब नष्ट कर दिया। हाँ, वही सपने वगैरह बहुत आने लगे थे, क्योंकि हम तो 3 साल से जुड़े हैं आप गुरुदेव से, और आश्रम से, तो हमको तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, सब कुछ ठीक हो गया था। अभी 4-5 महीने से थोड़ा सा हमको ऐसा लगा कि शायद कुछ हमारे वजह से ही हो रहा हो, हमारे अंदर ही कुछ मिस्टेक हुआ हो, हमने जो हमको नहीं समझा हो और हमने किया हो। तो जो असाध रोग होते हैं वो जाते ही वनडे से ही इसी से जाते हैं, एनर्जी बहुत चाहिए होती है असाध रोगों के नष्टीकरण के लिए। हमने अब 2.5 साल हमारी एक भी मेडिसिन नहीं चली गुरुजी, सिर्फ एसिडिटी की जो 16-17 साल से चल रही है वही एक चल रही थी, बाकी सब बंद कर दिया था। लेकिन कोई अभी बात अभी नहीं, सब अच्छे, 1-2 महीने से चालू हुआ सब है। बढ़िया। आओ बेटा, आप आओ, कोई खुश रहो बेटा। क्या करते हो? अभी कुछ नहीं करता हूँ। कंफ्यूज बहुत रहते हो, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई निर्णय नहीं ले पाते। ये इनके कमी थी जो आज नष्ट हुई। अब आप खूब निर्णय ले पाएंगे अपना, खूब कॉन्फिडेंस दरबार ने आपका बढ़ाया है ना? हाँ। बाइपोलर डिसऑर्डर था, हाइपर बहुत रहते थे, एंजाइटी फील होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, निद्रा ठीक से ना आना, तुम्हारी भी किडनी के यूरेटर में स्वेलिंग हो रही थी, पेशाब करने के कष्ट थे, लीवर सिरोसिस हुआ था, गल ब्लैडर आपका इनएक्टिव मोड में, इसीलिए एसिडिटी फील होती थी, भोजन ठीक से पचता नहीं था, श्वास लेने में भारीपन जैसा महसूस होता था, मस्तिष्क सुन्न लगता था, बुद्धि बंद गई थी, रेक्टम में भी इन्फेक्शंस थे, आंतों में आपके भी अल्सर हो रहे थे, धुंधलापन, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी आप में, एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, ब्लड कैंसर की स्मृतियाँ थी, कूल्हों में आपके सड़न शुरू हो गई थी, अपने काम से तो बिल्कुल उच्चाटन था, एकदम उच्चाटन, अपना काम तो करना ही नहीं। और इसमें सबसे बड़ा तुर्रा ये कि आपकी अनुभूति बनती तमाम कष्टों की, आपको अनुभूति ही नहीं होने पाती थी कि कष्ट और रोग क्या है? कामुकता खूब बढ़ जाती थी। अभी सब ठीक हो, एकदम मस्त हो, खूब दरबार ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, स्मरण शक्ति बढ़ाई है, एकाग्रता बढ़ाई है, अपने काम के प्रति रुचि बढ़ाई है। अब सब कर सकते हो बेटा। सब गंदगी रहती, बाहरी स्मृतियाँ रहती हैं, उनके प्रभाव में कोई भी आदमी हो आएगा ही आएगा, वैसे ही हो जाता है। तो अब क्या लग रहा है मन में? काम करने की इच्छा हो रही कि नहीं हो रही? नहीं है। हुआ नहीं है। अभी क्या लग रहा है? काम करने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि लग रहा नहीं करना है? क्या लग रहा है? हाँ, अभी लग क्योंकि दरबार ने किया है ना कि आपका आत्मविश्वास बढ़ाया है, काम के प्रति रुचि बढ़ाई है, जो बिल्कुल ही मन नहीं होता था, 100%। अब आप कर पाएंगे सब चीज़, ठीक है? मस्त रहो कि अपना काम करो जम के, ठीक है? खूब खुश रहो, खुश रहो।